टू स्कोरबोर्ड क्लास 10th के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A is equals to 1 upon under root 3 then find the value of नंबर 1 में है sin A cos C प्लस cos A sin C एंड सेकेंड पार्ट है cos A cos C sin A sin C। ठीक है, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पर जो एंगल B है उसको क्या लेना है, हमें 90 डिग्री का लेकर के चलना है। तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल और ये है हमारा एंगल B और इसको हमने क्या ले लिया है 90 डिग्री का। ठीक है, तो बाकी के जो दो एंगल हैं उन्हें हम A और C मान सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या गिवन है, tan A हमारा गिवन है, tan A बराबर है 1 अपॉन में अंडर रूट 3। ओके, जब tan A हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 3 है तो हमें पता है tan का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने याद किया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हर हर बोले। तो ये जो लास्ट वाला होता है ये P अपॉन B, ये क्या हो जाता है tan थीटा। तो हम लिखेंगे P अपॉन में B, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P की वैल्यू हो जाएगी 1 और B की H। जब हम एंगल किसको मानेंगे रेफरेंस, जब हम एंगल A को रेफरेंस मान रहे हैं, ये हमारा अगर एंगल है तो इसके जो साथ वाली साइड है वो हो जाएगी बेस। तो B हमें कितना मिल जाएगा अंडर रूट 3 और इसके जो सामने वाली साइड है वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी कि P और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर H नहीं पता है तो सबसे पहले हम निकालते हैं H, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बराबर किसके होता है, बेस के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। H स्क्वायर बराबर होता है B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर के। गॉट इट। अब हम करते हैं H स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। V है हमारे पास अंडर रूट 3, इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस P है हमारे पास 1, इसका भी स्क्वायर करेंगे। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 3, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1 और 3 और 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, जो हमें मिलेगा H स्क्वायर के बराबर। तो H बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 आ जाएगा बाहर, जो कि है H बराबर हमें मिल गया है 2। ठीक है, अब हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट एंड देन सेकेंड पार्ट। इससे पहले हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं कि जब हमने एंगल A को रेफरेंस माना है तो हमारे पास जो B है, B क्या है हमारे पास अंडर रूट 3 है और P की वैल्यू कितनी है, एंगल P की वैल्यू है 1। क्योंकि यहाँ पर दूसरे भी एंगल की बात की गई है, एंगल C की, तो जब हम एंगल C को रेफरेंस मानेंगे तो हमारे पास जो B है, B कितना हो जाएगा 1 और P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 3। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 3। जब हम एंगल C को रेफरेंस मानेंगे तो हमारे पास जो B है वो हो जाएगा 1 और P है वो हो जाएगा अंडर रूट 3 और दोनों के लिए हाइपोटेनस सेम रहेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, अब हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट सबसे पहले सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी, सॉरी यहाँ माइनस नहीं, यहाँ पर क्या है प्लस है। ठीक है, जो पीछे वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी उनको यहाँ नोट कर लिया है। जब एंगल ए को रेफरेंस मानेंगे तो हमें पी और वी ये लगाना है और जब एंगल सी जहाँ लिखा हो वहां पर बेस और परपेंडिकुलर हमें ये लेना है। हाइपोटेनस दोनों के लिए ही क्या है 2 है। ठीक है, अब करेंगे हम इसका सॉल्व क्वेश्चन को। एक बार यहाँ नोट कर लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन
हाइपोटेनस। ठीक है, साइन ए बराबर लिखेंगे तो साइन के बराबर होता है पी अपॉन एच, क्योंकि हम ए को रेफरेंस मान रहे हैं तो हमें ए से लेना है। पी कितना है 1 और एच कितना है, एच है हमारे पास 2 इंटू कॉस सी। जब यहाँ पर कोई साइन नहीं होगा तो हमें मल्टीप्लाई साइन को ही लेकर के चलना है। तो कॉस सी करने के लिए हमें एंगल सी देखना है, तो कॉस सी होता है बी अपॉन एच। बी कितना है 1 और एच है हमारे पास 2 प्लस कॉस ए। कॉस ए करेंगे यानी कि यहाँ पर देखेंगे √3 इज अवर बेस नाउ, और हाइपोटेनस कितना है 2 है, मल्टीप्लाई साइन सी। यहाँ पर p है हमारे पास √3 और हाइपोटेनस है हमारे पास 2। तो उसको सॉल्व करेंगे 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4। 3 + 1 दैट इज 4/4, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर 1। ये रहा हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, कॉस ए कॉस सी। क्या है, कॉस ए कॉस सी माइनस करना है साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। ठीक है, अभी करते हैं इसको भी सॉल्व। कॉस ए यानी कि एंगल ए को रेफरेंस मानना है, तो कॉस बराबर होता है बी अपॉन एच। बी कितना है हमारे पास √3, अपॉन में कितना करना है एच, दैट इज 2 इंटू कॉस सी। कॉस सी करेंगे तो यहाँ पर भी बेस कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस साइन ए। साइन के लिए हमें लगाना है p, तो p कितना है 1 अपॉन में कितना करना है हमें 2 इंटू साइन सी। साइन सी यहाँ पर p कितना है √3 और हाइपोटेनस कितना है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा √3/4 माइनस √3/4, और √3 में से √3 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0/4। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 0। तो ये है हमारे सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन, और ये रहा हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक